Hey there guys, welcome back। आज की वीडियो इज़ येट अनदर शॉपिंग व्लॉग। अच्छा, मैंने आपको अपनी लास्ट शॉपिंग वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं वो भी नहीं दिखाई थी, तो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे अपना शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँगी आपके साथ, जो जो चीज़ें मैंने ली हैं इन माई लास्ट व्लॉग। और आज भी मैं जो चीज़ें लूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, आज का हमारा गोल इज़ टू फाइंड सम गुड शू ऑप्शंस, बिकॉज मैंने विंटर अप्रोप्रिएट ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन आई रियली वांट टू ऐड सम थिंग्स इन माई शू कलेक्शन एज वेल। आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ एंड्योर। एंड्योर के जूते मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ बिकॉज दे आर द कम्फीएस्ट। अच्छा, फॉर शूज़ वन थिंग दैट आई रियली कीप इन माइंड इज़ कि मेरे जूते कंफर्टेबल होने चाहिए। स्टाइल और कंफर्ट मैं दोनों चीज़ों को ही कंसिडर करती हूँ वाइल बाइंग माई शूज़। अच्छा, जस्ट अ टिप, अगर आप विंटर अप्रोप्रिएट जूते ले रहे हैं तो थोड़े डार्कर टोन्स लिया करें बिकॉज वो रियली एम्प अप करते हैं आपके वार्डरोब को। लुक एट दी स्पार्कली बूट्स, दे आर सो प्रिटी। ये जी मैं किड्स सेक्शन में आई हुई हूँ और मुझे हमेशा बच्चों के जूते बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दे आर द प्रिटीएस्ट। एंड आई थिंक बूट्स इन जनरल आर सच अ स्टेपल, लेकिन अब तो खैर वो वाली सर्दियाँ आ ही नहीं रही जिसमें हमें बूट्स की ज़रूरत पड़े। अच्छा, इस तरह के जूते आर कंफर्टेबल बट दे रियली आर नॉट माई स्टाइल। मेरा स्टाइल थोड़ा सा फ्यूजन वाला होता है, थोड़ा सा क्लासिक एंड अ बिट ऑफ ग्लैम एज वेल। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पार्कल जैसे कि ये वाला जूता है और बहुत ज़्यादा ग्लिटर भी मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग देम एट ऑल। और अगर आपने डेली वेयर के लिए जूते लेने ना तो बेसिक कलर्स लिया करें, गोल्डन, कॉपर, सिल्वर, इस तरह के ग्लिटर वाले जूते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इंडोर पे मुझे कुछ खास इतना समझ में नहीं आया। उसके बाद जी हम आ चुके हैं स्टॉलर्स लेने। दिस इज़ सच अ नाइस प्रिंट और ये फैब्रिक्स भी अच्छे हैं, तो मैं देख रही थी। ये तो खैर बेसिक सही है कि कोई अच्छे स्टॉलर्स हों तो हम वो ले सकें बिकॉज आप ही वांटेड सम। अच्छा, चलते चलते ना इस तरह की क्यूट चीज़ों वाले जो स्टॉल्स होते हैं वो एक्सप्लोर करना तो मेरा फेवरेट काम है। दिस आउटलेट इज़ सो प्रिटी, सारी पिंटरेस्टी और क्यूट क्यूट चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड आई लिव फॉर हेयर टाइज एंड हेयर बाउज। और उसके अलावा इनके पास हेड बैंड्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और क्यूट क्यूट सी पिन्स भी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। दे डू हैव अ ज्वेलरी सेक्शन एज़ वेल, लेकिन एज सच मुझे तो ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जी हम आ चुके हैं डेनिम्स देखने बिकॉज मेरी जो एक फ़ेवरेट जीन्स है ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड देम। अच्छा, इनके पास डेनिम शर्ट्स, स्कर्ट्स और डेनिम जैकेट्स की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, सो मैं वो चेकआउट कर रही हूँ। आई थिंक डेनिम का ट्रेंड इज़ बैक। अच्छा, उसके बाद जी हम आ चुके हैं सर्विस पे। इट हैज़ बिन अ वाइल, मैंने बहुत टाइम हो गया सर्विस से कोई भी जूते नहीं लिए और बीच में सर्विस का जो स्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा ब्ला हो गया था, लेकिन अब फिर से आई थिंक आई हैव फेल इन लव विद सर्विस। इनके जूते जो होते हैं ना वो तो एक नेक्स्ट लेवल के कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, आप ही रियली वांटेड कि मैं ये कोट शूज़ लूँ मरून कलर के, लेकिन मैं बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं कर रही थी, पर वो कह रही थी कि ये ले लो, दे आर गुड ऑप्शन। मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेती हूँ जो फ्लैट्स हों, तो मेरा हील्स लेने का कोई मूड नहीं था। अच्छा, आई एम रियली लाइकिंग दीज ऑप्शंस एंड आई थिंक फॉर सम रीज़न ना ग्रीन के जो शेड्स हैं, ऑलिव्स एंड प्रिटी ग्रीन शेड्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक लुक एट दिस वन। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिकली दो ऑप्शंस जो हैं वो नैरो डाउन किए हैं। ये दोनों मुझे इक्वली पसंद आ रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन देम। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जी ये दोनों ले लेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कूल है। हालांकि दोनों ग्रीन के ही डिफरेंट शेड्स हैं, बट आई थिंक दे आर द बेस्ट। अच्छा, क्या मेरे पास कोई ग्रीन कपड़े हैं जिनके साथ मैं इनको पेयर करूँगी? आंसर इज़ नो। लेकिन हमेशा ना मैचिंग मैचिंग जूते ना लिया करें। समटाइम्स अ पॉप ऑफ कलर कैन रियली एम्प अप योर लुक। सरप्राइजिंगली सर्विस हैज़ कम अप विद रियली नाइस विंटर कलेक्शन। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही लो थी, लेकिन मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस पसंद आ रहे हैं एंड दे आर रियली कंफर्टेबल एज वेल। अच्छा, दे हैड सम बैग्स ऑन सेल एज वेल। अच्छा, बैग्स की कलेक्शन में से मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती। आई वाज स्टिकिंग विद द शू वाले ऑप्शंस। दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस जो मैं आपको दिखा रही हूँ और इसमें इनके पास ब्लैक भी है एंड यू कैन सी द प्राइस एज वेल। दे आर गुड, आई मीन दे आर नॉट द बेस्ट, पर अगर आप बेसिक प्राइस रेंज में देख रहे हैं देन यू कैन विजिट सर्विस, दे हैव सम गुड बैग्स। अच्छा, उसके बाद दिस वॉल रियली फैसिनेटेड मी। ये मुझे बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रांड्स वाली वाइब दे रही थी। ये वॉल जो इनकी चीता ब्रांड से है और आई थिंक ये पेशावर में बने हुए जूते हैं बिकॉज इनके टैग्स पे लिखा हुआ था दैट दे आर मेड इन पेशावर। अच्छा, तो यहाँ पे जी आ चुकी है बारी कुछ शू सजेशंस की फॉर मेन। दीज आर अ फ्यू ऑप्शंस जो मुझे पसंद आ रहे हैं, लाइक ये ब्लू ब्राउन। दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी स्मार्ट ऑप्शन।
ऑल्सो स्किनी जीन्स को अवॉइड किया जाए, ये लड़कों के लिए जी ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगती है और आप अच्छे से शूज़ में इन्वेस्ट करें जो कि आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जा सकते हैं, जैसे कि ये ब्राउन वाले हैं। उसके अलावा ये ग्रीन और ब्राउन दोनों के शेड्स मुझे पसंद आ रहे हैं। आप ही लाइक्स द ब्राउन वन एंड आई लाइक द ग्रीन वन। यहाँ से हमने दोनों जूते ले लिए हैं और अब हम आ चुके हैं सीलेव या क्लाइव, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। अच्छा, अपेरेंटली दे हैड दिस सेल गोइंग ऑन, पर मुझे प्राइसेस बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं लगी। दे डू नॉट मेक एनी सेंस और शू ऑप्शंस भी बहुत ही बेसिक से हैं और हील्स तो मैं बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं हूँ फ़िलहाल। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम फैंसी ऑप्शंस तब आप इनको विज़िट कर सकते हैं, इनके पास ब्लिंगी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर द शॉपिंग हॉल, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अच्छा, आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने लाइमलाइट से कुछ ड्रेसेस लिए थे, साया से कुछ ड्रेसेस लिए हैं और उसके अलावा सर्विस से तो मैंने भी शॉपिंग की और मैंने कुछ रैंडम चीज़ें भी ली हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द क्यूट थिंग्स। तो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं इस तरह से कोई कर्लिंग रॉड लूँ जो कि हीटलेस कर्ल्स परफेक्टली बना सके, एंड दिस वाज इन माय टीमू एंड दराज कार्ट फॉर अ वाइल। और आज जब हम पास कर रहे थे एक स्पॉट से तो आप ही ने बेसिकली इसको स्पॉट किया एंड शी टोल्ड मी दैट लुक एट दिस, और फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा, दिस कम्स विद अ हेयर क्लचर जिससे आप टाई कर सकते हैं इसको, और उसके अलावा इसके साथ 2 स्क्रंचीज़ भी आती हैं, दैट इज़ अ प्लस। एंड फॉर अ चेंज दिस इज़ क्वाइट स्टर्डी एज वेल, तो इसकी क्वालिटी इज़ वेरी गुड। अराउंड 500 रुपीज़ का मुझे ये मिला है आई थिंक, जबकि आप अगर ऑर्डर भी करें तो डिलीवरी इंक्लूड करके आपको ये इतने का ही पड़ जाता है। उसके बाद आई गॉट दिस वेरी क्यूट बो जो कि मैंने आपको दिखाई थी इन द वीडियो एज़ वेल। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी तो फिर मैंने ये ली है। एंड देन आई गॉट दिस क्यूट फ्यूशिया पिंक कलर की पिन्स जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगती हैं। अच्छा, जब भी मैं कोई क्यूट चीज़ें देखती हूँ ना देन आई कैन नॉट रेजिस्ट, तो मुझे वो लेनी ही होती हैं। अनदर थिंग जो कि मैंने टीमों पे देखी थी और मुझे आज रियल लाइफ में मिली वो है ये हेयर एक्सेसरी, जिसको बेसिकली आप अपने बालों में लगाते हैं एंड देन इसके जो स्टार्स हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। लेट मी ओपन दिस एंड शो यू गाइस। तो ये है जी, इसको आप इस तरह से अपने बालों में ऐड करते हैं और फिर ये स्टार्स जो हैं वो पिन्स की तरह विजिबल होते हैं एंड इट होल्ड्स ऑन टू योर हेयर। ऑल्सो मैंने कुछ रैंडम सॉक्स और इसी तरह की और रैंडम चीज़ें भी ली हैं, लेकिन वो इतनी एस्थेटिक नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यूट चीज़ें दिखाती हूँ। देन लेट मी शो यू द शू ऑप्शंस जो कि मैंने ख़रीदे हैं फ्रॉम सर्विस। ऑल्सो क्योंकि मैंने जो शूज़ हैं वो स्वेड के लिए हैं। स्वेड बेसिकली वेलवेट टाइप एक मटेरियल होता है जो कि काफ़ी थिक होता है, तो उसको ना साफ़ करना आसान नहीं होता अगर उस पर कोई स्टेन लग जाए। तो इस तरह के स्प्रेज आते हैं, ब्रांड्स पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वो ले सकते हैं टू क्लीन देम अप। फर्स्ट अप वी हैव दीज ऑलिव ग्रीन शूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लाइक देयर कंफर्ट इज़ नेक्स्ट लेवल और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगे। सो देयर स्टाइल इज़ नाइस एंड आई लाइक इस स्टाइल के जूते, और उसके अलावा कंफर्ट भी 10 on 10 है, तो मैंने सोचा लेट्स बाय देम। अच्छा, इनकी प्राइस वाज अराउंड 3000 समथिंग रुपीज़ और ये सेल पे 3000 कुछ के हैं, तो रियल प्राइस मुझे इनकी नहीं पता एंड आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट। उसके बाद जी वी हैव दिस सेज ग्रीन कलर के जूते। अगेन आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड विद ग्रीन दीज डेज़। अच्छा, आपको इनका स्टाइल सिमिलर लग सकता है लेकिन मैं इन जूतों को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करूँगी, तो इसलिए ये आपको फिर डिफरेंट लगेंगे जब आप इनको अच्छे तरीके से स्टाइल करेंगे। अच्छा, इट इज़ सेफ़ टू से दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद देम। अब अगर मैं आपको इनका मटेरियल दिखाऊँ ना करीब से, लाइक लुक एट दिस, ये बेसिकली स्वेड मटेरियल होता है जो कि बहुत ही सिमिलर होता है टू द वेलवेट मटेरियल, और इस तरह के जूतों पे अगर स्टेन लग जाए तो उसको साफ़ करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो आप इस तरह के स्प्रेज ले सकते हैं जो आपको सर्विस और स्टाइल और दोनों जगहों से मिल जाते हैं, जो कि इन जूतों को साफ़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, कमिंग टू द क्लोथ्स वाला सेक्शन, तो बेसिकली एज आई सेड कि मेरी जो फेवरेट जीन्स है ना एग्जैक्ट सेम लाइट वॉश में है, वो मुझे मिल नहीं रही, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स बाय सम न्यू लीवाइज जीन्स। ऑल्सो जो मेरी पिछली जीन्स है ना उनमें रफल डिटेल्स नहीं है एट द बॉटम, जबकि इसमें इसके पॉकेट्स पे और इसकी एजिंग जो हुई है वो रफल्स हैं, सो आई थॉट दिस विल बी अ चेंज। सिंस दे आर लीवाइज तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड आई रियली लाइक इनकी सॉफ्टनेस एंड देयर फिट एज़ वेल। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि प्रो लोगों की तरह कपड़ों की शॉपिंग कैसे दिखाते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, नेक्स्ट अप आई गॉट दिस कॉर्ड सेट फ्रॉम साया जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया भी था इन द शॉप। टैग जी मैं रिमूव कर चुकी हूँ क्योंकि आई हैव ट्राइड दिस एंड आई वांट दिस, तो फिर उसके लिए मुझे टैग को रिमूव करना पड़ा। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक सा कॉर्ड सेट है, शर्ट है और उसके साथ प्लेन ट्राउज़र है।
शर्ट की लेंथ इज़ क्वाइट डिसेंट, अच्छी खासी लेंथ है इसकी और इसके एंड पे इस तरह से कट आउट डिटेलिंग है। अच्छा, दिस इज़ नॉट विंटर फैब्रिक, ये बेसिकली इस तरह का फैब्रिक है जो कि दोनों मौसमों में चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा ये समर अप्रोप्रिएट है। अच्छा, वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस इज़ कि इसकी जो नेक है ना वो काफ़ी डीप है, तो वो मुझे पसंद नहीं है इसका बिट। वहाँ पे आपको सेफ्टी पिन लगाना पड़ सकता है। आई गॉट इट इन द साइज़ मीडियम क्योंकि मुझे ये बैगी फिट वाला चाहिए था। अनदर टिप, अगर आपको कॉर्ड सेट्स पहनने हैं और उसमें कूल लगना है तो आप एक साइज़ अप भी कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और एस्थेटिक लगता है। अच्छा जी, इसके साथ ये ट्राउज़र है और उसके बाद अब हम आते हैं अपने अनस्टिच्ड शॉपिंग की तरफ। अनस्टिच जो मैंने कपड़े लिए ना गाइस वो बहुत सारे थे, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि मैंने वो काफ़ी ऑप्शन जो ना वो कहाँ रख दिए हैं, बिकॉज़ वो मैंने लास्ट वीडियो के लिए ही लिए थे, लाइक लास्ट वीडियो में लिए थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो जो सामने पड़े हुए हैं वो सारे। ये जी है एक 3 पीस आउटफिट जो कि साया से है, और बाकी भी जो कपड़े मेरे टेलर से आ जाएंगे ना और साथ साथ मुझे मिलते रहेंगे वो मैं आपको सारे दिखा दूँगी। इसके जो कलर्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और विंटर अप्रोप्रिएट है। ऑल्सो ये मेरा ड्रेस नहीं है, ये मामा ने लिया है फॉर हर सेल्फ। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जो मैंने लिया है। ये जो प्रिंट है ना बेसिकली ये फॉर सम रीज़न मुझे ताश के पत्तों की याद दिला रहा है बार बार। ये जी मैंने लिया है लाइमलाइट से और कुछ ऑफ भी चल रहा था इस पे। ये 2 पीस है, लेट मी शो यू। ये है जी इसका कार्ड। अच्छा, इसके जो कलर्स हैं ना वो बहुत ही वाइब्रेंट हैं। लेट मी ओपन दिस। ये खुलता कहाँ से मैं फिगर आउट कर रही हूँ ताकि मैं आपको इसकी शर्ट का जो फ्रंट है ना वो दिखा सकूँ। आई नो दिस इज़ नॉट अ वेरी एस्थेटिक अनबॉक्सिंग बट इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइज। अच्छा, दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द शर्ट और मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसको बहुत ही एक लाइक मज़े के तरीके से सिलवाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इफ़ मेरे टेलर ने मुझे कि जल्दी बना के दे दिया ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से स्टिच करवाया है। ओके, मूविंग ऑन वी हैव, एक तो मैंने ये ना लाइमलाइट से ट्राउज़र लिया है जो कि बेजिश टोन में, ऑफ वाइट टोन में, जो कि किसी भी आउटफिट के साथ आप स्टिच करवा सकते हैं। आई गॉट अनदर वाइट ट्राउज़र एज़ वेल। उसके अलावा जी हमने ये प्लम आउटफिट लिया है जो कि अगेन इज़ फ्रॉम लाइमलाइट। ये भी 2 पीस है। इस पे ना कोई गला तो नहीं है, लेकिन दामन पे काफ़ी सारे बंचेस बने हुए हैं प्रिंट के, तो वो भी काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। और इसके ट्राउज़र पे इस तरह से फैला फैला हुआ सा प्रिंट है। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप आपको ये सारी शॉपिंग भी अच्छी लगी हो। इफ़ यू डिड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।